टफ है यार, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ है। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना दे। देखा आपने कितना दिल को छूने वाला ट्रेलर है। सब्जेक्ट क्या होता है? वही जिसमें कम मार्क्स आते हैं। मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट जो है ना, गर्लफ्रेंड की जैसा। उसकी आंखें देखी? हाँ, तो तू भी आंखें ही देखना, उसका चश्मा क्यों देख रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। द एडी शो के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्ती, प्यार और IAS यानी यूपीएससी एग्जाम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे TVF की वेब सीरीज द एस्पिरेंट्स में जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, वो हमारे और आपके लाइफ से कितना कनेक्ट करता है। साथ ही रिश्तों के मायने भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कोई यूपीएससी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम आपके लाइफ के एग्जाम यानी जिंदगी के इम्तिहान से ज्यादा जरूरी है या नहीं है। क्योंकि जिंदगी के इम्तिहान में पास होना, सफल होना ज्यादा जरूरी है। तो इन सब मुद्दों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक बने रहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज के जो मेजर कैरेक्टर्स जिन लोगों ने प्ले किया है उनके बारे में, उनकी रियल लाइफ के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। उनकी कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी और कुछ अनसुनी बातें आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए देखते रहिए द एडी शो। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। वेलकम टू राजेंद्र नगर भाई। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग IAS बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? याद नहीं हमको कॉलेज में क्या कहते थे? यार लाइका रायपोर्ट। तो लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता है। देख, मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? अंकल, वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद कर लीजिए। बेटे, इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। दिन भर तुम परछत्ती पे खड़े किताब को देखते रहो, उससे यूपीएससी क्लियर होगा क्या? उसे ही पता है कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप ना यहीं रह जाते हैं। देखो अभिलाष, तुम अगर 100% कॉन्फिडेंट होते तो रिजाइन करके जाते, सबैटिकल लेके नहीं। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है और वो है पॉजिटिव अप्रोच। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूज लेता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। तू रियल में क्या सोचता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है।
देखा आपने कितना दिल को छूने वाला ट्रेलर है, कहानी कितनी दमदार नजर आ रही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस रिव्यू के में अपनी कहानी पर। दरअसल कहानी इस फिल्म की बहुत ही साधारण है, सरल है, सहज है और स्वाभाविक है। क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट आप देख लीजिए जो ग्रेजुएशन करने के बाद या और भी अधिक पढ़ाई करने के बाद, या कई बार तो वो अपनी जॉब पे लगा होता है, प्राइवेट जॉब या इवन गवर्नमेंट जॉब पे भी होता है, लेकिन आईएएस बनने का जो उसका सपना होता है ना, उसको साकार करने के लिए वो दिल्ली जैसे शहर में आता है। और यहाँ पर राजेंद्र नगर या ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर रहकर वो कोचिंग करता है। मुखर्जी नगर भी उनमें से एक है। तो ये जो कहानी है ये राजेंद्र नगर पर बेस्ड है। 3 जो लीड कैरेक्टर्स हैं उसमें से पहला है अभिलाष, दूसरे हैं एसके मतलब श्वेत केतु, और तीसरे हैं गुरप्रीत। इन तीनों के कैरेक्टर्स के नाम हमने आपको बताए हैं, इनके रियल नाम और ये इनके बारे में कुछ आपको अच्छी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो द एडी शो। तो हम कहानी की बात कर रहे थे, तो यूपीएससी की तैयारी करने ये लोग आए हैं और किस तरीके से आईएएस बने इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और बहुत जिसको कहते हैं ना कि लंगोटिया यार टाइप्स, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। और इसी फ्रेंडशिप में एज यूजुअल जैसा कि नॉर्मल कहानियों में होता है कि एक फीमेल एस्पिरेंट्स भी होती है, लड़की होती है, वो भी आईएएस बनना चाहती है, फिर उससे एक करेक्टर से उसका अफेयर होता है और फिर किस तरीके से वो अफेयर नहीं चल पाता है। क्योंकि एक बहुत ही कॉमन डायलॉग इस कहानी में बार बार बताया गया है कि राजेंद्र नगर की जो लव स्टोरीज होती है ना वो यहीं तक सीमित रहती हैं, लाइफ टाइम नहीं वो स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस कहानी में जो सबसे बड़ा खूबी है वो ये है कि इससे कोई भी एक आईएएस की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है या नॉर्मल स्टूडेंट भी है वो उससे कनेक्ट कर पा रहा है, वो उससे रिलेट कर पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारी और आपकी कहानी की बात कही जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा बात यही है और कि कहानी बहुत अच्छी है, दिल को छूने वाली है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। अब कहानी में सबसे बड़ी कमी ये है कि 3 दोस्त होते हैं, तीनों के बीच में बहुत क्लोज फ्रेंडशिप होती है और एक दोस्त के साथ एक अफेयर चलता है और वो उसके बारे में जानते हैं। बाद में उस की शादी जो है उन्हीं 3 में से एक किसी और दोस्त के साथ होती है। तो वो कैसे हो गया, मतलब किस तरीके से उसका ब्रेकअप हुआ, ये तो थोड़ा बहुत दिखाया गया है। जो लीड कैरेक्टर है उसने बताया है कि हमें अपना आईएएस बनने के सपने को सच करना है, इसलिए हम अपना जो है जो हमारी प्रेम कहानी है इसे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। बाद में वो जो लेडी होती है जो फीमेल लीड है इस स्टोरी का, उसे बहुत दुख होता है और उसके ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया है जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी है। लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया कि बाद में जिस दोस्त के साथ उसकी शादी होती है तो उसके साथ उसका कनेक्शन कैसे हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में मेल कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है, फीमेल कैरेक्टर्स को एक तरीके से इग्नोर टाइप का किया गया है या बहुत कम स्क्रीन में स्पेस दिया गया है। जबकि अगर राइटर्स चाहते, डायरेक्टर चाहते तो फीमेल कैरेक्टर्स को भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस रोल देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता। अब हम डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स दिल को छूने वाले हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं ना कॉमन स्पोकन डायलॉग्स हैं, साधारण भाषा में डायलॉग्स बोले गए हैं। और उदाहरण के तौर पर, तूने उसकी आंखें देखी, हाँ तो तू भी आंखें ही देखना, उसका चश्मा क्यों देख रहा है। एक जगह दूसरा दोस्त बोलता है, और हमारा क्या यहां दिल चाहता है चल रही है क्या कि मैं सैफ अली खान का रोल प्ले कर रहा हूं। ठीक है, अब हम एक्टिंग की बात करते हैं। देखो एक्टिंग की बात करें तो जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं, जो 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, 3 दोस्त हैं, उन लोगों ने तो अपनी एक्टिंग से जो है हमारा दिल जीत लिया है। और अभिषेक ने पूरा समा बांध दिया है। उसके साथ सारे डायलॉग्स जो कि अभी मैंने थोड़ा सा आपको बोल के बताया वो सब बहुत बढ़िया हैं। वहीं अगर शिवाकांत की बात करें तो वो भी अपने कैरेक्टर में बहुत जचे हैं। उनका रोल, वो टीवीएफ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनका रोल जो है आपने देखा होगा, राजा रवीश कुमार कितना बढ़िया करते हैं। और एक जगह वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट निकल के आता है तो उसमें एक ही सक्सेस हो पाता है, बाकी 2 सक्सेस नहीं हो पाते। हालांकि जो अब यहाँ पे देखिए कहानी में एक ड्रॉबैक ये भी है, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि
तीनों जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में फेल होते हैं, फिर उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है, फिर वो सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज होता है जो मेन कैरेक्टर होता है। इसके बाद में सवाल ये उठता है कि जब वो फेल हो जाता है तो मोटिवेशनल स्पीच होती है जो कि बहुत अच्छे से दी गई है, हालांकि वो उसको मजाक के तौर पर लेता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर दोस्तों के बीच में जो है नोकझोंक होती है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इन तीनों दोस्तों में एक दोस्त है जो कि लीड कैरेक्टर है इस कहानी का, वो IAS बन जाता है, वो सफल हो जाता है, तो वो सफल कैसे हुआ, उसका मेंस कैसे निकला, इंटरव्यू कैसे निकला, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी कहानी आपको प्रेजेंट और पास्ट साथ में चलती है, यानी बीच बीच में फ्लैशबैक में चली जाती है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है, तो कई बार दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। और ये सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ है, ये पूरी 5 एपिसोड में हुआ है कि कहानी कभी प्रेजेंट में चलती है तो कभी पास्ट में चली जाती है। हालांकि कनेक्टिविटी अच्छी है, उसको ऑडियंस समझ पाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहानी में जो 2 मेजर पॉइंट मिसिंग है, जो कमी है आप कह सकते हैं। एक तो पहला कि फीमेल कैरेक्टर को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और ज्यादा कहानी को से कनेक्ट करवाना चाहिए। दूसरा कि जो लीड कैरेक्टर है वो जब IAS बन जाता है, सफल हो जाता है, तो कैसे सफल होता है और सफलता के बाद उसके दोस्त उससे कैसे दूर हो जाते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि इस पर नहीं बताया गया है। जब तक वो असफल रहते हैं, नहीं IAS का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, तब तक तो उनकी दोस्ती को मजबूती से दिखाया गया है, नोक-झोंक भी दिखाया गया है। लेकिन जब एक सफल हो जाता है तो इसके बाद में फिर वो IAS की तैयारी पर या IAS की सफलता पर कम रहता है, फिर वो रिश्तों पर ज्यादा फोकस हो जाता है कि किस तरीके से उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके दोस्त के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, उसकी वाइफ बन जाती है और उसको शादी में बुलाना है, इस बात पे ज्यादा फोकस है। लेकिन अगेन फिर वही कहानी में कमी कि उसकी जो फीमेल लीड है, जो गर्लफ्रेंड होती है, बाद में उसके किसी और दोस्त के साथ शादी करने लग जाती है, तो ये कैसे एग्री होती है, कैसे इस बात को मान जाती है, तो इसको भी कहानी में दिखाना चाहिए। ये कुछ लूप होल हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो लीड कैरेक्टर्स के अलावा जो साइड कैरेक्टर्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे मकान मालिक का जो रोल निभाया है कुलजीत सिंह ने, उन्होंने शानदार एक्टिंग की है। और इसके अलावा उनकी वाइफ का रोल नीतू सांझी ने निभाया है। 1 ही 2 सीन है उनके, लेकिन बहुत अच्छा सीन है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है नूपुर नागपाल का, जो उन्होंने रोल प्ले किया है, वो थोड़ा सा लाउड हो गया है, ओवर लाउड हो गया है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी कमी वो यही है कि अंत में हड़बड़ी करने के बजाय जो कैरेक्टर अभिलाष का है, जो फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे वो सफल हुआ, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि रियल जो कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के, वो कौन हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया, एक्टिंग की बात आपको बता दी। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की भी अगर बात कर लें तो इसके जो क्रिएटर हैं, जो लेखक हैं, वो अरुणव कुमार हैं, श्रेयांश पांडे हैं, दीपेश हैं, और डायरेक्शन किया है इसका अपूर्व सिंह करकी है। और ये लंबे समय से TVF की टीम से जुड़े हुए हैं। डायरेक्शन बेजोड़ है, बहुत ही अच्छा है। लव स्टोरी वाला एंगल भी अच्छे तरीके से डायरेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ जो कमियां मुझे समझ में आई एक दर्शक के तौर पर, वो हमने आपको बता दी। और इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हम और आप चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे एक जगह सड़क पर गड्ढा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए या सड़क को सही कराने के लिए आपका IAS होना जरूरी नहीं है। एक साधारण इंसान के तौर पर या एक देश के सच्चे नागरिक के तौर पर भी आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, PWD को मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और आखिरकार आप बता सकते हैं, जागरूक नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं, और बाद में सड़क के उस गड्ढे को भरा गया है। ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई है और इससे सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें इससे सीखना चाहिए कि सिस्टम में जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी जो है चीजें कहानी को बहुत रियलिस्टिक बनाती हैं, बहुत वास्तविक बनाती हैं। इसका पूरा श्रेय राइटर्स को जाना चाहिए, स्क्रीन प्ले राइटर्स को भी जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। डायलॉग्स बहुत ही अच्छा है, इमोशनल हैं, तो मोटिवेशनल भी हैं, ह्यूमरस भी हैं, और ये सारी चीजें आपके इसमें हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से इस वाले कैरेक्टर्स में जो महत्वपूर्ण बात है कि गीत संगीत वो दिल को छूने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पहले होता था ना कि कहानी में आगे बढ़ाने वाला गीत होना चाहिए, सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जो ये न लगे कि जबरदस्ती फिल्म में या वेब सीरीज में डाला गया है।
जिसको हम कहते हैं ना कि आजकल बहुत से जो है उस तरह के सॉन्ग आ गए हैं कि जबरदस्ती उसको डाल दिया गया है, वो कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा है। आइटम सॉन्ग की आज जैसी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कहानी को आगे बढ़ाने वाले सॉन्ग हैं, उसके गाने हैं, उसके बोल हैं जो दिल को छूते हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो है किस तरीके से जो रियल कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कैसा काम किया है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर जो मुझे पर्सनली बहुत, जिसको मैं अच्छा लगा, कनेक्ट कर पाया, जिससे मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाया। वैसे तो सबके साथ ही मैं कनेक्ट कर पा रहा था, लेकिन जो इसमें एक संदीप भैया का रोल प्ले किया है, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है और सबको ये लगता है कि भैया किसी और का निकले ना निकले, लेकिन इनका IAS जरूर निकल जाएगा, लेकिन फाइनली वो नहीं निकल पाते हैं। उनके फैमिली में फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है, उससे रिलेटेड भी काफी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे वेब सीरीज को अनअकैडमी, जो कि बहुत ही पॉपुलर इस समय एक एजुकेशनल ऐप है, उसने स्पॉन्सर किया है। कई बार कहानी में बीच में कैरेक्टर्स भी अनअकैडमी का जो है प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इस कहानी में जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस सीरीज में जो फीमेल लीड है, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें उनको कहानी में बहुत नहीं महत्व दिया गया है, लेकिन हम अपने जब रियल बात बता रहे हैं तो नमिता दुबे के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने धैर्या का रोल प्ले किया है और वो टीवी की दुनिया में जाना माना नाम है। उन्होंने बड़े भैया की दुल्हनिया और बेपनाह जैसे शोज में काम किया है। और वरुण धवन की एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, उस पर भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा लिपस्टिक अंडर माई बुरखा में भी उन्होंने काम किया है। और आने वाली जो उनकी फिल्म है वो तापसी पन्नू के साथ है, जिसका नाम है रश्मि रॉकेट। तो ये तो बात हो गई धैर्या का। धैर्या जो कैरेक्टर का नाम है, रियल नाम जो है जिसको इन्होंने प्ले किया है नमिता दुबे उनका नाम है। अब हम बात करते हैं शिवाकांत सिंह परिहार, जिन्होंने गुरमीत उर्फ गुरी का किरदार निभाया है। और TVF से इनका बहुत पुराना नाता है। अगर आप राजा रवीश कुमार कुछ शो देखिए, जो जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के ऊपर आधारित है, मतलब बहुत ही कटाक्ष व्यंग कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन वो भी आप उससे सीधा कनेक्ट करते हैं। उनकी भाषा शैली पर हालांकि थोड़ा गाली गलौज है उसमें, आजकल की यूथ जो नॉर्मल भाषा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बोलती है, ये सब है उसमें। लेकिन उन्होंने जो है TVF के सीरीज बैचलर्स में भी काम किया है, द स्क्रीन पत्ती में भी काम किया है। और वो MP के यानी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले हैं। और उनको जो अगर फिल्मों की बात करें तो 2014 में उनको फिल्म शुरुआत का इंटरवल, इससे ब्रेक मिला था, कुछ खास फिल्म नहीं चली। इसके बाद वो वेब सीरीज लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं SK यानी श्वेत केतु झा, जो कि IAS तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन बाद में IAS की जो कोचिंग करने आते हैं स्टूडेंट्स, उनको वो पढ़ाने लगते हैं, यानी वो प्रोफेसर बन जाते हैं। और इसको लेकर भी बहुत अच्छे से इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो ये रेडियो जॉकी रहे हैं, टीवी होस्ट रहे हैं, और तापसी पन्नू और साकिब सलेम के साथ दिल जंगली नामक फिल्म में उन्होंने काम किया है। और ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पढ़ाई की है। द कपिल शर्मा इस शो में भी वो नजर आ चुके हैं। और उन्होंने जो है 2014 में वर्ल्ड कबड्डी लीग ये जो हुआ था, इसको टीवी पर एक होस्ट के तौर पर भी प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये सारे इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हमने आपको बताए। अब हम कुछ कैरेक्टर्स की बात ये कर लेते हैं कि किस तरीके से एक जो मेजर कैरेक्टर है जिसका नाम है संदीप भैया। जी हाँ, संदीप भैया जो का रोल सनी आहूजा ने प्ले किया है। मुंबई में के ही रहने वाले हैं और ये कंप्यूटर साइंस में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। शादीशुदा है। उनकी पत्नी का नाम शिनजिल रावल है। FTII पुणे से एक्टिंग का कोर्स किया है। और इन्होंने जो है 2010 में आदित्य नारायण और श्वेता के साथ ही इन्होंने काम किया है। श्वेता अग्रवाल के साथ जो शापित एक मूवी आई थी ना, उसमें उन्होंने काम किया। और रानी मुखर्जी के साथ मर्दानी 2 में काम किया है। पिंकी मैम साहब, ब्रजमोहन, अमर रहे, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और संदीप भैया यानी असली नाम सनी हिंदुजा, उन्होंने जाकिर खान के पॉपुलर वेब शो चाचा विधायक हैं हमारे, इस पर भी काम किया है। द फैमिली मैन में भी नजर आ चुके हैं मनोज वाजपेयी के साथ। और स्वरा भास्कर के वेब सीरीज रसभरी में भी वो नजर आए हैं।
तो ये हमने आपको बताया इनके जो कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स को तो जरूर ही देखनी चाहिए IAS की जो तैयारी कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम के आखिर में 100 बात की एक बात, एडी की बात। कोई भी एग्जाम जिंदगी के एग्जाम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप IAS बने या आप कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, उसका एंट्रेंस निकालें या IIM करें, मैनेजमेंट की तैयारी करें। तैयारी आप दिल से कीजिए, मेहनत से कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खूब पढ़िए, लेकिन असफलता मिलने पर घबराइए मत, डिप्रेशन का शिकार मत होइए और असफलता को स्वीकार कीजिए और करियर में हमेशा एक अल्टरनेट ऑप्शन जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है और अगर आप सफल होते हैं तो फिर अच्छी बात है। लेकिन निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और इस जिंदगी के इम्तिहान में पास होकर दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। इसके लिए जरूरी है कि आप लाइफ के एग्जाम को सीरियसली लें, बाकी एग्जाम्स को भी सीरियसली लें, लेकिन अगर दुर्भाग्य से आप उसमें सफल ना हो पाए तो करियर का एक अल्टरनेट ऑप्शन जरूर रखें और वहां पर भी आप अच्छा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, जिंदगी का इम्तिहान है जरूरी, इस पर रखें ध्यान। और अब हम आपसे अनुमति लेते हैं क्योंकि अब इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।